हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के दोस्तों मॉडल सेट 1 पे, जो कि दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों 2 घंटा 45 मिनट का समय रहता है। यहाँ पे आपको फुल यहाँ पे मार्क जो हैं 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन या जो फुल मार्क है 80, उसमें से आपको यहाँ पे जो 80 ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इसमें आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। तो दोस्तों हम 80 क्वेश्चन पे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस मॉडल सेट 2026 का जो इंटरनेट मॉडल सेट है उसको आप देख कर आप इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ए स्टालिन ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी ट्रॉट्स्की ने और डी केरेंस्की ने। तो लाल सेना का जो गठन किया था दोस्तों, लाल सेना का इनका गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय और डी बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज का जो निर्माण किया था दोस्तों, इनका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया, सी बुर्बा और डी जारशाही। तो वियना कांग्रेस के द्वारा दोस्तों फ्रांस में जो जिस शासन की पूर्ण स्थापना की गई, यानी पूर्ण स्थापना मतलब फिर से स्थापना, यानी कि पहले था फिर समाप्त हो गया फिर उनका स्थापना हो गया। तो जैसे पूर्ण जन्म होता है उसी तरह पूर्ण स्थापना जो किया गया है वो पूर्व वंश को किया गया है 1815 ईस्वी में। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए में है 1871, बी 1870, सी 1866 और डी 1864। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई है दोस्तों, इनकी संधि 1871 में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोबार का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया और डी थाईलैंड। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों यह कंबोडिया में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों सूर्यवर्मन प्रथम ने इनका निर्माण करवाया है। प्रथम ने इनका निर्माण करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ए त्रियू, बी हो चिन मिन, सी फान बोई चाओ और डी कुआंग। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखा है दोस्तों, इनको लिखा है फान बोई चाओ ने। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ए 1910, बी 1951, सी 1955 और डी 1962। तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना भारत में जो हुआ है दोस्तों, भारत में 1910 ईस्वी में है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? ए 1948 में, बी 1919 में, सी 1926 में और डी 1917 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई है दोस्तों, यह 1919 ईस्वी में। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 1 मई को। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस क्या है या मजदूर दिवस क्या है? चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ए 1990 के दशक में, बी 1980 के दशक में, सी 1970 के दशक में और डी 1960 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई है दोस्तों,
इनकी शुरुआत 1980 के दशक में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए मैनचेस्टर, बी अलेक्जेंड्रिया, सी बहरीन और डी दिलमून। तो दोस्तों पहला जो विश्व बाजार है दोस्तों वो अलेक्जेंड्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि शहर के रूप में उभर कर आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था दोस्तों वो कौन सा कन्वेंशन था? ए में अफ्रीकी कन्वेंशन, बी बेटलैंड कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 1968 में जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था दोस्तों वह था अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी कि अफ्रीका में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कह रहा है कि स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र और डी उत्तराखंड। तो दोस्तों स्वपानी कृषि जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में प्रचलित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर उत्तराखंड नहीं देगा तो आप लोग क्या दिएगा? तो दोस्तों वह वैसा स्थान जहाँ पे ऊंचा हो, ऊंचा वाला जगह को स्वपानी कहेंगे, जहाँ पे दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है, पेड़ पौधा को काट कर घुमंतु जिसको कहते हैं दोस्तों घुमंतु कृषि, उसी को स्वपानी कृषि भी कहते हैं। घूम घूम कर जो कृषि करते हैं, तो यही इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में है? ए उद्योग में, बी सिंचाई में, सी घरेलू उपयोग में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक दोस्तों हम जल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो सिंचाई में, जैसे धान के सिंचाई में करते हैं, मक्का की सिंचाई में दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी का प्रयोग होता है। फिर गेहूं में कम लगता है लेकिन लगता है। उसके बाद ढेर सारा जो होता है मूंग में लगता है। उसके बाद खेत वैसे भी दोस्तों खेत को जोताने के लिए पटाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सिंचाई में लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पाद राज्य है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा और डी झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक राज्य है दोस्तों वह कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन सा राज्य है, कौन सा कोयला, तो दोस्तों हो जाएगा झारखंड। सबसे ज़्यादा झारखंड में उगता है, उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी झारखंड और डी राजस्थान। तो अबरक का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है दोस्तों वह है झारखंड। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बिहार भी सबसे बड़ा उत्पादक है अबरक में और चूना पत्थर में, यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी गोवा, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो इंदौर पत्तन जो स्थित है दोस्तों, इंदौर पत्तन यह दोस्तों स्थित है तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? पेय मतलब पीने वाला फसल। ए तंबाकू, बी कॉफ़ी, सी चना और डी मूंगफली। दोस्तों तंबाकू हम खाते हैं, इसके बाद चना भी खाते हैं और उसके बाद मूंगफली भी खाते हैं, लेकिन कॉफ़ी को दोस्तों पीते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? ए बाजार, बी जनसंख्या, सी पूंजी और डी ऊर्जा। तो दोस्तों जनसंख्या इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों 3 या 4 दिसंबर के रात में हुआ था 1984 ईस्वी में दोस्तों। तो यह जो हुआ था दोस्तों यह इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है।
तो दोस्तों आपको ये भी पूछ देता है डेट कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1986, बी 1988, सी 1985, डी 1989। तो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया है दोस्तों, इनका गठन 1986 ईस्वी में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संवर्धित सूची में रखा जाता है? ए राज्य को, बी केंद्र एवं राज्य दोनों को, सी केंद्र को और डी इनमें से कोई नहीं। तो संवर्धित सूची में दोनों को रखा जाता है दोस्तों, यानी कि केंद्र एवं राज्य दोनों के। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? ए 40, बी 42, सी 48 और डी 26। तो हिंदी भाषा जो बोलते हैं दोस्तों भारत में, वो कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो दोस्तों 40%। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? ए जाति प्रथा का उन्मूलन, बी दलित सेना का गठन, सी भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति और डी औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। तो दलित पैंथर के कार्यक्रम जो है दोस्तों संबंधित इनमें से वह नहीं है। तो इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है जाति प्रथा का उन्मूलन। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति, यह तीनों संबंधित हैं दलित पैंथर से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? ए 1970, बी 1971, सी 1972 और डी 1973। तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है दोस्तों 1971 ईस्वी में है। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि राजनीतिक दल देश के सीजर शाही से हमारा या हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। यह युक्ति जो है दोस्तों, यह युक्ति किसने कहा या यह जो युक्ति है इसको जो बोला है वो किसने बोला है? ए मैकाइवर, बी लास्की, सी गागर और डी गेटर। तो राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है दोस्तों। यह जो युक्ति है दोस्तों, यह युक्ति है लास्की की। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ए 1960 के दशक, बी 1970 के दशक से, सी 1980 के दशक से और डी 1990 के दशक से। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1970 के दशक से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? ए इनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है, बी इनमें निर्णय में देरी होती है, सी इनमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है और डी यह जनमत पर आधारित है। तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं दोस्तों, यह प्रश्न है। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा कि यह जनमत पर आधारित है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? ए गिरिजा प्रसाद कोइराला, बी माधव कुमार नेपाल, सी पुष्प दहल प्रचंड और डी रामवरण यादव। तब माओवादी नेता जो दोस्तों नेपाल में वो है पुष्प दहल प्रचंड। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? ए 201, बी 202, सी 203 और डी 204। तो 15वीं लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी को सीटें प्राप्त हुई दोस्तों वह कितने प्राप्त हुए हैं? 202। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, साख का कार्य अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? ए विश्वास करना, बी ऋण लौटाने की क्षमता, सी
प्रतिज्ञा पत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो साख का जो अर्थ है दोस्तों, इनका अर्थ है प्रतिज्ञा पत्र। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत में जो अभी कार्य कर रहे हैं बैंक जो है दोस्तों, ग्रामीण बैंक, उनकी संख्या पूछ रहे हैं। ए में 1992, बी 1996, एक में है 192, बी में है 196, सी में है 190 और डी में है 199। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो है 196। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ए 6 सितंबर 1952, बी 6 अप्रैल 1952, सी 6 अगस्त 1952 और डी 6 अप्रैल 1953। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 6 अगस्त 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 को हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी केंद्रीय शोधकर्ता आयोग, सी केंद्रीय योजना आयोग और डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में है 4। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग हैं दोस्तों वो 4 हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ए 7, बी 5, सी 6 और डी 8। तो भारत को दोस्तों कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ए में है 50 रुपया, बी में है 70 रुपया, सी में है 10 रुपया और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोस्तों कोई शुल्क नहीं लगता है। यही होगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1995 में, डी 1997 में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई है दोस्तों, इनकी स्थापना 1995 ईस्वी में। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है? ए कृषि क्षेत्र, बी उद्योग क्षेत्र, सी विज्ञान क्षेत्र और डी सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है दोस्तों वो क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल, सी हॉकी टॉकी और डी रेडियो। दोस्तों आपको पता होगा मोबाइल भी पता है, रेडियो भी पता है, टेलीफोन भी आप लोगों को पता है, लेकिन हॉकी टॉकी आप लोगों को नहीं पता है। दोस्तों हॉकी टॉकी जो होता है ये आप लोग रेल ड्राइवर के हाथ में देखते होंगे, एक इस तरह का मोबाइल रहता है और उस पर इस तरह का बाहर निकला होता है सिग्नल। तो इसी काला रंग का होता है दोस्तों, तो इसी को हॉकी टॉकी कहते हैं दोस्तों। ये चालू रहता है हमेशा उसके हाथों में। तो यहाँ पे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन दोस्तों हमसे पूछ रहा है, तो वह है सार्वजनिक टेलीफोन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आजकल तो मोबाइल आ गया है, उस समय में सार्वजनिक टेलीफोन रहता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ए आग लगना, बी बम विस्फोट, सी भूकंप और डी रासायनिक दुर्घटना। तो प्राकृतिक पूछ रहा है दोस्तों, रासायनिक दुर्घटना, रासायनिक कुछ बनाएगा आदमी तभी होगा, तो यह हो गया दोस्तों मानव निर्मित बम विस्फोट, यानी मानव बम बनाएगा तभी विस्फोट। आग लगा, कुछ छेड़खानी करेगा तब आग लगा, तो मानव के द्वारा ही हुआ। कभी कभी जंगल में दोस्तों आग लगता है तो वह दोस्तों प्राकृतिक होता है, आपदा है। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट जो होगा दोस्तों भूकंप है,
यह बिना मानव के ही होता है या प्राकृतिक रूप से ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर यह नहीं रहता, आग लगना रहता, तो हम आग लगना भी दे सकते, क्योंकि कभी कभी जंगल में घर्षण के पेड़ में पेड़ घर्षण से होता है, पत्थर में पत्थर के घर्षण से भी आग लगता है। तो इसलिए इनका परफेक्ट आंसर सी है। बोल्शेविक सरकार के अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किस देश के साथ की थी? ए फ्रांस, बी इटली, सी इंग्लैंड और डी जर्मनी। तो इनका दोस्तों राइट जो आंसर है दोस्तों वह है जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, डी उसके बाद सी है दोस्तों दोस्तोवस्की और डी है एजेंट्स एल जल्स। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वार एंड पीस पुस्तक की जो रचना की है दोस्तों टॉलस्टॉय ने की है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, बी 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है दोस्तों वो हुई है 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय और डी बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था दोस्तों इनका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ए 1930 दांडी, बी 1920 भुज, सी 1920 अहमदाबाद और डी 1920 एलवा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों यह 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन काल या शासन के समर्थन में शुरू हुआ? ए 1920 फ्रांस, बी 1920 तुर्की, सी 1920 अरब और डी 1920 जर्मनी। तो खिलाफत आंदोलन है दोस्तों यह कब और किस देश के समर्थन में शुरू है दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो है 1920 तुर्की के समर्थन। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ए 1854, बी 1907, सी 1995 और डी 1923। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों 1907 ईस्वी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1995 में किस चीज़ की स्थापना हुई आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इनका आंसर दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ए हम्फ्री डेवी, बी क्राफ्टन, सी जेम्स हार्ग्रीव्स और डी जॉन के। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया है दोस्तों हम्फ्री डेवी ने किया है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? ए मद्रास में, बी कलकत्ता में, सी गोवा में और डी मुंबई में। तो पहला छापा खाना जो लगाया गया है दोस्तों ये इसको लगाया गया है गोवा में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? ए भारत मित्र, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी हरिजन और डी सोम प्रकाश। तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल ली थी। भारतीय
रेस्क्यूलर एक्ट से बचने के लिए। तो इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 15, बी 21, सी 20 और डी 7। तो भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का फैलाव है दोस्तों बिहार में, तो कितना परसेंट है? तो दोस्तों 7%। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? ए 30,000, बी 26,200, सी 25,200 और डी 35,500। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों है 26,200। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 1972 में, बी 1980 में, सी 1985 में और डी 1976 में। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया है दोस्तों, इनको 1972 में पारित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए में है बुलई मृदा, बी में है रेगुर मृदा, सी में है लाल मृदा और डी में पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम दोस्तों रेगुर मृदा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मृदा। काली मृदा को दोस्तों पुनः जुताई मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः जुताई मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को दोस्तों पुनः जुताई कपासी और धान के लिए ज़्यादा उपयोगी जो है काली मृदा ही है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? ए 5,000, बी 3,000, सी 2,000 और डी 4,000। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 4,000। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? ए 60%, बी 70%, सी 80% और डी 90%। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 80%। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। तो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य सबसे अधिक जो कोयला उत्पादक होता है दोस्तों इनका कहाँ पे होता है? दोस्तों वह झारखंड में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? यानी कि ज्वारीय और तरंग ऊर्जा हमको उत्पादन करना है तो यह सबसे अधिक कहाँ पे बढ़िया से दोस्तों उत्पादन होगा, वही पूछ रहा है। परिस्थितियां कहाँ पे इनका अनुकूल बनाएगा? तो यह ए में है मन्नार की खाड़ी, बी में है खंभात की खाड़ी, सी में है गंगा की नदी और डी में कोसी नदी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो होगा खंभात की खाड़ी। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग और डी जो है दोस्तों चित्ररंजन लोकोमेटिव। तो उपभोक्ता उद्योग जो है दोस्तों वह है चीनी उद्योग। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। उपभोक्ता मतलब जो इसका उपयोग करता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुशेश्वर स्थान बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? ए वैशाली में, बी दरभंगा में, सी बेगूसराय में और डी भागलपुर में। तो दोस्तों कुशेश्वर स्थान जो है दोस्तों वह बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बेगूसराय से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक है दोस्तों। बेगूसराय में दोस्तों जो है वो हैं तो वो दोस्तों हैं कांवड़ झील। क्या कांवड़ झील पूछ दे दोस्तों कहाँ पे हैं? तो बेगूसराय में।
और इसके बाद भागलपुर का सिल्क दोस्तों बहुत ही फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ए संविधान, बी विधायिका, सी कार्यपालिका और डी जनता। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वो है जनता। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए 1989, बी 1988, सी 1990 और डी 1958। तो दोस्तों सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है दोस्तों, इनका विघटन 1989 में हुआ। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था और डी उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है वह है बहुदलीय व्यवस्था में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ए ब्रिटेन में, बी भारत में, सी फ्रांस में और डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों का जो सर्वप्रथम गठन जो हुआ है दोस्तों वह कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों वह है ब्रिटेन में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन एक बात आवश्यक नहीं है? ए संगठन, बी आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता, सी शिक्षित सदस्यता और डी राष्ट्रीय हित। तो इनमें से जो एक बात सही नहीं है दोस्तों वह बात है शिक्षित सदस्यता। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ए नीतीश कुमार, बी जयप्रकाश नारायण, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया है जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? ए सामाजिक संघर्षों को संभालने का तरीका देता है, बी यह नागरिक के समानता को बढ़ावा देता है, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र से संबंधित इनमें से कौन सा गलत है? तो दोस्तों वही पूछ रहा है। तो इनका राइट आंसर है यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? ए 2/3 हिस्से में, बी 1/4 हिस्से में, सी आधे हिस्से में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व के कितने हिस्से में कहते हैं, जैसे एक है दोस्तों इनमें से कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है यही पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों 1/4 है, यानी कि 1 का चौथा भाग जो है उसमें यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती ए नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो दोस्तों लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है वह नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1966, बी 1980, सी 1969 और डी 1975। तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों जो कहा जाता है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मछली पालन और इसके बाद मुर्गी पालन, पशु पालन दोस्तों ये सब किस में आता है?
दोस्तों कृषि यह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कृषि क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद सेवा क्षेत्र में दोस्तों बैंक आ गया, दोस्तों दूध वाला आ गया, जो उसके बाद डाकिया आ गया, ये सब क्या है सेवा क्षेत्र। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों कारखाना सब जो आता है दोस्तों वही औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तो इसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो मानव विकास के कितने सूचक हैं? तो दोस्तों इनके 3 सूचक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ए वित्त सेवा, बी सैन्य सेवा, सी मॉल सेवा और डी रेल सेवा। यानी कि गैर सरकारी यानी कि सरकारी नहीं है। तो मॉल सेवा दोस्तों सरकारी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? ए 1981, बी 1991, सी 1985 और डी 2001। तो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा की गई दोस्तों 1991 ईस्वी में की गई। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और आर्थिककरण यानी कि तीनों आ गया। वैश्वीकरण दोस्तों, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण तीनों इनमें आया था नई आर्थिक नीति के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ए 10, बी 7, सी 8 और डी 5। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थित है भारत में वो कितने हैं? तो दोस्तों वह है 7। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी विश्व व्यापार संगठन और डी इनमें सभी। तो वैश्वीकरण के विस्तार में जो सहायक हुई हैं दोस्तों तो वो इनमें से कौन सा है? तो सब हैं दोस्तों। विश्व बैंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं, विश्व व्यापार संगठन है। यानी कि इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा? ए जिला अदालत में, बी राज्य आयोग में, सी राष्ट्रीय आयोग में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर 20 लाख से ऊपर रुपया है और 1 करोड़ से नीचे रुपया है तो कोई भी जो उपभोक्ता है दोस्तों जो उनको खरीदा फिर उनमें कुछ गड़बड़ी हो है तो वह जो शिकायत करेगा दोस्तों वो किसको शिकायत करेगा? राज्य आयोग को करेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ है? ए सरकार की आय, बी सार्वजनिक उपकरणों की आय, सी पारिवारिक आय और डी उत्पादन के साधनों की आय। तो राष्ट्र मतलब राज्य का आय। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्र है तो इनके लिए जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा उत्पादन के साधनों की आय। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण किया है? ए उचित, बी अनुचित, सी लाभकारी और डी उपयोगी। भूस्खलन मतलब जहाँ पे भूकंप आते रहता है ज़्यादातर वह नमी वाला स्थान है तो वहाँ पे कहते हैं कि मकान का निर्माण करना क्या उचित है, अनुचित है या लाभकारी है, उपयोगी है। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों अनुचित है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी जहाँ पे दोस्तों बार बार बाढ़ आते रहता है तो वहाँ पे मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ए समुद्र तट के निकट, बी समुद्र तट से दूर, सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर और डी इनमें से कोई नहीं। समुद्र तट के दूर तो करना ही चाहिए लेकिन दोस्तों ऊंचाई वाला स्थान पे भी करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यह मॉडल सेट फर्स्ट आपको कैसा लगा 2026 का जो नेट वाला क्वेश्चन है दोस्तों?
तो आप उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरे देखे होंगे। तो आप बताइए कमेंट करके कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा, कुछ भी, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं कल के मॉडल सेट के साथ। तो फिर से आप लोग अपने लक्ष्य के पीछे भागे, अपनी तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।